हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 यानी लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। स्टैंडर्ड 9 का अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल 3.6 और बाकी जितने भी प्रॉब्लम सेट 3 के इस टाइप के क्वेश्चंस रिमेनिंग थे वो सब आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इसमें। और इसके पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले वो वीडियोस प्लीज देखें, बिकॉज वो देखेंगे तो आपको हर एक चीजों का एकदम प्रॉपर नॉलेज आ जाएगा और हर एक क्वेश्चंस प्रॉपर आपको आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको क्या करूंगा, लिंक दे चुका हूं, इसमें प्लीज आप लोग सभी लोग देखें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। यस या और यहाँ पे तो कोई न्यू हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी बच्चों को या अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ये वीडियोस शेयर करें। अभी नवरात्रि का सीजन चल रहा है तो सभी को हैप्पी नवरात्रि वंस मोर। पहले भी मैं सभी को शुभकामनाएं दे चुका हूं, तो मैं यही सोचता हूं कि सभी खुश रहें, हैप्पी रहें। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं 3.6 एक्सरसाइज और प्रॉब्लम सेट 3 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। यस अब हमको फाइंड करना है फैक्टर। किस तरह से फैक्टर पॉलिनोमियल का आपको कैलकुलेट करना है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, देखिए ये आपने 8th स्टैंडर्ड में भी सीखा हुआ है, 9th में भी है, 10th में जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसमें भी आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमको यहाँ पे क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज गिवन टू यू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब इधर जरा ध्यान से देखो सब लोग, हाँ इधर देखते जाओ। किस कुछ प्रोसेस है, इसके कुछ ट्रिक्स है, पहले ट्रिक्स समझ जाओ तो ऑटोमेटिक बाकी सब खुद ही कर लोगे। सबसे पहला सिंबल साइन, जो साइन है प्लस माइनस में बच्चों का गड़बड़ हो जाता है। तो क्या करने का, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले कितना है 2, क्या है 2, एक्स स्क्वायर के पहले कितना है 2, तो 2 का लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करो -1 में, तो 2 इंटू -1 बिकम -2, कितना हो जाएगा -2। तो आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इसका मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो -2 का ऐसे दो फैक्टर करना है आपको, ऐसे दो फैक्टर करना है कि यहां पे देखो ये बीच में प्लस है और ये माइनस है। तो अब एक बात याद रखो, इधर ये आपका यहाँ पे आ गया -2, यहां पे आ जाएगा -2। फिर ये बीच में देखो, बीच में सिंबल क्या है, साइन क्या है, इसका प्लस है, तो यहां पे आपको प्लस लिखना है। देखो ध्यान से, सभी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो चुटकियों में सॉल्व करो, मेन सिंबल का ही गड़बड़ होता है यहाँ पे। ओके, तो ये आपको मैं यहाँ पे ट्रिक बताता हूं। पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 इंटू -1 तो बिकम कितना हो जाएगा -2। -2 को पहले सिंबल चेक करते हैं, इसका बीच में प्लस है तो प्लस लिख दो, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस अलग सिंबल होगा तो माइनस करने का, अलग अलग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। मतलब दो का ऐसा फैक्टर करो, दो फैक्टर करो कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस करने पे मिडल वाला टर्म यानी 1 आ जाए, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 आ जाए। तो आप क्या इसका ऐसा फैक्टर कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 इंटू 1 -2 और 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा, बोले सर नो, यस। तो आ गया हमारा फैक्टर, बस यहाँ पे सॉल्व करके आपको लिख देना है। ठीक है, चलो पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दिया। अब यहाँ पे आपने ब्रेक कर दिया कि नहीं, 2x फिर क्या किया आपने -x, 2x -x। अब क्या करोगे, ये दो टर्म में कॉमन लेने का, क्या लेने का कॉमन। अब तुम लोग बताओ इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, एक x इधर भी है 2 भी है, मतलब क्या कॉमन हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x। तो 2x हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, जो दोनों में होगा उसको कॉमन ले लेने का। तो 2x दोनों में था, इसमें भी 2x है इसमें भी 2x, तो मैं क्या कॉमन ले लूंगा, बोलो 2x ले लिया, तो इसमें 2x ले ले तो 1x बच गया, तो लिख दो 1x।
फिर प्लस ये 2x पूरा ले लिया, कितना बचा 1, एज इट इज कॉपी कर दो। फिर अब इधर ध्यान दो, अब इधर 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 इंपॉर्टेंट, दिख रहा है करेक्ट। चलो अब यहां पे देखो, यहां पे ये माइनस है ना, और ये देखो ये टर्म सेम सेम दिख रहा है, सिंबल मत चेक करो अभी फिलहाल। ट्रिक देखो यहाँ पे, ये दोनों टर्म सेम है ना, जब सेम है ना तो इसके पहले वाला जो रहेगा उसको लिख दो माइनस, क्या लिखने का -1, ठीक है। अब 1 कॉमन है तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यानी x, ये माइनस का क्या हो जाएगा +1, और ये इस ब्रैकेट में दोनों सेम होना चाहिए, सेम आया तो इसको क्या करोगे x + 1 और क्या बचा 2x और -1, ये आपने 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है, बोलो सर नो, फैक्टराइजेशन मेथड, बरोबर। तो ये आ गया आपका आंसर, क्लियर है, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी, ट्रिक समझ गया तो आपको सब आसान लगेगा, ठीक है। पहला आपका खत्म हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट ऐसे दूसरा, तो आंसर लास्ट में लिख देना। अब सेम ऐसा ही, ठीक है। अब क्या करोगे इसमें बोलो, सेम इधर देखो, पहले क्या करोगे 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा -6। इसके दो फैक्टर करने के पहले सिंबल चेक करो, बीच में क्या है, क्या लिखोगे प्लस माइनस, तो 6 का दो फैक्टर की घटाने पर, अलग अलग है तो माइनस करने पे, सेम रहेगा तो प्लस करने पे, घटाने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो क्या ऐसा 6 का फैक्टर हो रहा है क्या, यस। कौन सा 6 1 जा 6, 6 में से एक माइनस करो, आया कि नहीं आया, तो क्या लिखोगे आप 6 और 1, ये फैक्टर इधर दिखाना है, साइड में कंपलसरी दिखाने का, किसी को मार्क्स काटने का चांस नहीं। इस बार जैसे अभी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जैसा आप लोग ने आउट ऑफ लाया था, इस सेमेस्टर में भी आउट ऑफ लाना है। अलजेब्रा में 40, ज्योमेट्री में 40 कंपलसरी चाहिए। ये तो अलजेब्रा का भी सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, यस, आज पूरा खत्म हो जाएगा, फिर ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है, पूरा हर एक चीज जैसे पहले स्टार्ट किए थे अपन। चलिए तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, दो फैक्टर कर लिया हमने वो सब। हाँ अब क्या करेंगे, इस 5m को क्या लिखेंगे 6m, और क्या लिखेंगे m, ये दोनों में कॉमन 2 भी है और m भी है, तो क्या ले लेंगे कॉमन, बोलो 2m, क्या ले लेंगे 2m, तो इसमें से 2m लिख लिया, तो 2m ले लिया तो m स्क्वायर की जगह पे एक बचेगा m, 2 3 जा 6, m तो ले लिया, क्या बचा 3। देखो ये सेम आया कि नहीं आया, सेम आया तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या करोगे आप लोग यहाँ पे -1, क्या करोगे -1, तो यहाँ पे -1 लिखो और यही सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर दो। कैसे आता है मैंने बताया आपको, माइनस कॉमन लेते हो, अंदर का सिंबल क्या होता है बदल जाता है, अंडरस्टूड, समझ गया। चलो तो ये सेम हो गया, तो इसको m+3 पहले लिख दो, फिर क्या बच जाएगा 2m - 1, एज इट इज योर आंसर, डन, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 बाद में करते हैं, पहले 4 कर लेते हैं, ठीक है। सेम वैसे क्वेश्चन देखो, पहले 3 का मल्टीप्लाई किस में करोगे -1 में, 3 का मल्टीप्लाई किस में करोगे बोलो -1 में, तो 3 इंटू -1 सांगा किती -3, इसके दो फैक्टर, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने में कितना आ जाए 2, क्या आएगा बोलो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 में से एक माइनस करेंगे तो, और याद रखना जो बड़ा होगा उसी का सिंबल पहले इधर लिखना, ये दिमाग में डाल लेना, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस है ना पहले बड़ा ही लिखो फिर छोटा लिखो, ताकि आपको कोई भी एक भी सम रॉन्ग ना हो। चलो बस अब फैक्टर डाल दो, आप इसकी जगह पे डाल देना आपको, ठीक है। 2y की जगह पे क्या लिखोगे -3y + y, फिर माइनस क्या लिखोगे 1, क्या लिखोगे 1, तो इधर लिख दिया -1, ये दोनों में कॉमन क्या है 3y कॉमन है, दोनों में ले लो कॉमन 3y, 3 ले लिया y ले लिया, तो क्या बचेगा एक y बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसमें से, अब इधर देखो, अब इधर ध्यान से देखो, ये y माइनस क्या है 1, तो y माइनस इधर भी 1 है, सेम है, तो बीच में क्या है सिंबल
प्लस, तो प्लस लिखने का, फिर 1 लिखने का, इसके पहले क्या था माइनस था तो माइनस लिखा, अभी प्लस है तो यही कॉपी कर देने का y माइनस 1। अब ये और इससे हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको लिख दो y माइनस 1, फिर क्या बचा 3y और क्या बचा प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो दिस इक्वल टू क्या लिखोगे, ये वाला आंसर इधर लिख देना है। समझ गए, आंसर कंपलसरी लिखना, ध्यान में रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। यस अंडरस्टूड। चलो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा। देखो सब में प्लस है तो टेंशन नहीं लेने का सिंबल का, सब में प्लस है तो टेंशन क्यों ना का तुम्ही, सबके सब प्लस है इसका मतलब क्या आएगा प्लस ही आएगा, माइनस का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 12x² प्लस 61 x प्लस 77, तो क्या करने का, सेम प्रोसेस करने का, 77 का 12 में मल्टीप्लाई करने का, तो 77 इंटू 12 इक्वल टू 924, कितना होता है 924। अब 924 का ऐसा 2 फैक्टर करना है, बीच में कितना है प्लस करने पर 61 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 924 के ऐसे 2 फैक्टर जो प्लस करने पर, क्योंकि देखो ये सब प्लस है तो सब प्लस रहेगा, कोई टेंशन नहीं, माइनस में ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है तो अब बताओ, पहले फैक्टर कर दो, 2 से काटो, 2 से काटने का मतलब है हाफ कर दो, क्या करो हाफ कर दो। चलो तो 462 हो जाएगा, फिर 2 से काटो कितना हो जाएगा 231 हो जाएगा। ठीक है आगे, तो अब 2 फैक्टर, पहले 12 इंटू 77 के 2 फैक्टर हम लोग को ऐसे निकालेंगे जिसमें प्लस करने पर कितना आ जाए 61। तो क्या आ सकता है बताओ जरा, तुम लोग बताओ, सोचो, 2 मिनट देता हूं, चल 1 मिनट देता हूं, 60 सेकेंड, जल्दी फटाफट। लवकर सांगा, फटाफट फटाफट कैलकुलेट करो फास्ट। 30 सेकेंड, 20 सेकेंड हो गया। एक मिनट हो गया, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। चलो अब देखो, पहले हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 924 आया। ठीक है फिर अब हमको ऐसे नंबर लेना है यहाँ पे कि प्लस करने पर कितना आना चाहिए 61, कितना आना चाहिए 61। तो बताओ किसी का आया कैलकुलेशन, नो करें हम, यस कोई है बताने वाला, नहीं चलो अब आ जाओ इधर। 12x² एज इट इज, अब 61 को 28 प्लस 33 करो, जरा चेक करो, 28 और 33 को ऐड करो, देखो 61 आ रहा है क्या, आया कि नहीं आया, करेक्ट। अब जरा मल्टीप्लाई करो, 28 और 3 को मल्टीप्लाई करो, देखो 9 कितना आया था 924, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आया, यस आया। चलो आ जाओ, तो बस अब इसको हमने क्या किया 2 फैक्टर में डिवाइड कर दिया, एक 28 और क्या किया 33 और प्लस 77 लिख दो ऐसी, प्लस 77 ये दोनों में कॉमन, x तो कॉमन ही है, x तो आएगा ही, इधर 12 इधर 28, तो ऐसा कौन से 2 वैल्यू, ऐसा कौन सा जो मैं टर्म लू जो 12 भी आए और क्या है 28, तो क्या ले सकता हूं बोलो बोलो, इसका फैक्टर करोगे अगर 2 इंटू 3 x 2 बार है, इधर एक बार x, तो एक x तो कॉमन हो गया, वो तुमको पता होगा। अब इसमें देखो सेम क्या है 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, तो क्या लोगे 4x, क्या लोगे 4x, चलो 4x ले लिया, अगर 4 लिया इसमें से 4 लिया तो 4 3 जा, इसमें डिवाइड करें 4 3 जा 12, एक x ले लिया, एक x बचा 4 7 जा 20x,
एक्स ले लिया, क्या बचा? सिर्फ 7। क्या बचा बोलो, सांगा लवकर? 7। अब ये दोनों में से कॉमन, अब तुम लोग बताओगे। यस, वेरी गुड। तो क्या इधर बीच में क्या है? प्लस। बीच में क्या है? तो आपको क्या लिखना है? प्लस। क्या लिखना है? प्लस। प्लस क्या लिखो, कॉमन लोगे? 11। फिर क्या हो जाएगा? 11 3 जा 33 और x, फिर प्लस 11 7 जा 77। देखो सेम आया क्या? सेम ही आना चाहिए। फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू सेकंड ब्रैकेट के वैल्यू के सेम आना चाहिए। चलो सेम आया तो 3x प्लस 7 और क्या बच गया बोलो? 4x प्लस 11। दिस इज योर आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। थोड़े रूट वाले सम को देख लेते हैं, ठीक है? रूट वाले देख के सबकी वाट लग जाती है। कुछ नहीं, सबसे आसान ही होता है। अलेक्सा टर्न ऑफ स्मार्ट एसी। ये जरा चाय लाओ तो। चलो प्ले हो रहा है। ओके ना, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। अब इधर देखो, सेम प्रोसेस वही है, प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं। रूट थ्री और रूट थ्री का मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है? 3। तो 3 के ऐसे 2 फैक्टर करना है। देखो सब प्लस है तो कोई टेंशन नहीं, सब प्लस है तो कोई टेंशन नहीं, मतलब प्लस करने पे आना चाहिए। तो 3 के ऐसे 2 फैक्टर करो कि प्लस करने पर 4 आना चाहिए। बताओ 3 1 जा 3 प्लस 1 हो गया ना? बस जो प्रोसेस बता वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है? ओ साइड में तुम लोग को 2 फैक्टर करना है, 3 का 2 फैक्टर कंपलसरी करके दिखाना है। चलो तो अब 4x को क्या लिखेंगे बोलो? 3x। फिर क्या लिखेंगे? x यानी 1x। 1 तो लिखते नहीं है, और प्लस क्या करेंगे? रूट 3। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये दोनों में कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट 3 का मतलब क्या? रूट 3 होता है, तभी तो 3 आया ना। और इधर रूट 3 ऑलरेडी है, रूट 3 ऑलरेडी है। इधर 3 का मतलब क्या होता है? रूट 3। तो बोलो इसमें भी रूट 3 है और इसमें भी रूट 3 है, x इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन क्या हो जाएगा बोलो आपका? रूट 3x। खोपड़िया में आई बात, रूट 3 ले लिया। अरे भाई ये स्क्रीन टच में रूट 3 ले लिया तो क्या बचा? इधर x भी ले लिया तो एक x बचा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? x, तो लिख दो x। और इधर से 2 में से 1 ले लिया, x ले लिया, क्या बचा? रूट 3। अब इधर x प्लस रूट 3, देखो सेम टू सेम है कि नहीं? आता सांगा तुम्ही, आता सांगा रे बाबा, ये पुरानो तुम्हें सांगा। ये देखो सेम आया इस ब्रैकेट का, इधर भी सेम है। तो मैंने तुमको ट्रिक दिया, इधर प्लस है तो प्लस लिख दो, और क्या लिख दो? 1 लिख दो, और x प्लस रूट 3 लिख दो, काम खत्म। ये और ये सेम हो गया, तो x प्लस रूट 3 लिख दो, फिर क्या आएगा? रूट 3x प्लस 1। योर फाइनल आंसर हो गया सिंपल। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसका लास्ट क्वेश्चन, मतलब पहले का लास्ट क्वेश्चन। 6 ही क्वेश्चन है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 7 क्वेश्चन हैं, ठीक है? चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं, थोड़ा फ्रैक्शन पे जाते हैं। 1/2 इन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना? 4। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करना है? पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेने का। कॉपी कर लिया? यस। अब देखो यहाँ पे अपॉन में कितना है? 2। अपॉन में क्या है? 2। अब कैसे सिंप्लीफाई करना है ध्यान से देखो। ऊपर का इसमें मल्टीप्लाई किया,
एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हुआ। अब इस 2 का इस 3 में मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा तो 6x लिख दिया। देन इसी 2 का 4 में मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 4 सांगा किती 8। बीच में प्लस है तो प्लस डालने का, माइनस रहेगा तो माइनस डालने का, समझ गया। चलो, और अपॉन में 2 बाकी है, लिखना भूलना नहीं है। तो अपॉन में क्या लिखोगे 2। यस आया, कुछ नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया। इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई, और वो एक्स स्क्वायर को ऊपर का 1 में मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस क्या हो गया 8 अपॉन 2 बचा, एज इट इज कॉपी करो। तो 1 अपॉन 2 इसके अंदर कॉमन ले ले, साइड में ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं उसको साइड में ले लेते हैं। देखो 10th में भी आएगा, ध्यान में रखना है, फैक्टराइजेशन सेम अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2.2 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट, आपका फैक्टराइजेशन मेथड, सिर्फ वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, मतलब समझ लो तुम 10th का पढ़ रहे हो। चलो आगे, 1 अपॉन 2 बार क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 सॉरी प्लस 8। अब सिंपल हो गया ना, 8 का फैक्टर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। अब तुम लोग बताओ, ये माइनस है, पहले सिंबल डिसाइड करो, सिंबल क्या होगा। देखो इधर कितना 1, इधर 8, 8 ये प्लस है, ये बीच में क्या है, क्या लिखोगे माइनस प्लस, यानी दोनों माइनस हो गया। मतलब 8 का ऐसा दो फैक्टर की प्लस करने पर 6 आना चाहिए। 4 2 जा बोलने का बेटा, पहला बड़ा लेने का, 4 2 जा 8। पहले कभी भी बड़ा डिजिट ही लेना, याद रखना, छोटा भी लोगो चलेगा लेकिन प्लस माइनस में लफड़ा हो जाता है, इसलिए कभी भी बड़ा पहले लिखो। 4 2 जा 8, 4 प्लस 2 कितना होगा 8, तो यहां पे लिख दो बस 1/2, इसका फैक्टर करो एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह क्या लिखोगे 4x माइनस क्या लिखोगे 2x प्लस क्या लिखोगे 8, कॉमन ले लो 1/2, ये दोनों में कॉमन क्या है x, क्या हो जाएगा x माइनस 4। अब ये दोनों में कॉमन क्या लोगे, देखो x आना चाहिए, तो ये आने के लिए क्या लोगे 2, तो मैं क्या लिखूं 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा x, और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2 4 जा, आता सांगा सेम आया कि नहीं आया, तो बस लिख देने का 1/2 x माइनस 4 फिर x माइनस 2, हो गया फाइनल आंसर, खत्म। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो हो गया पहला क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा हार्ड है, हार्ड मतलब क्या, हार्ड कुछ नहीं होता है, सब इजी होता है, थोड़ा लेंदी है बस, ठीक है, प्रोसेस सेम ही है। एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है, ध्यान से। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखो, जो सिमिलर दिख रहा है, जो सिमिलर दिख रहा है उसको एक अलग वेरिएबल मान लो। ये किस में दिया है x में, तो इसको m मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, अलग मान लो, क्या मान लो अलग। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सेम सेम क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सेम दिख रहा है, इसको हम मानेंगे m, क्या मानेंगे m। चलिए अज्यूम कर लेते हैं, तो क्या मान लिया अपन ने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को, ध्यान से देखो अभी, इसको हमने क्या माना, इसको भी क्या माना m, तो पुट करो, देयरफॉर इधर क्या हो जाएगा m, ये होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 8 इंटू m प्लस 12। देखो एक अलग से अभी बना कि नहीं बना, जो अभी हमने कर रहे थे, यस क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, सॉल्व कर दो बस। इधर कितना 1, इधर 12, तो 12 का ऐसे दो फैक्टर करो, पहले सिंबल, ये प्लस है, ये क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, मतलब 12 का ऐसा दो फैक्टर जोड़ने पर कितना आना चाहिए बेटा 8, तो बताओ कितना आएगा 6 2 जा 12, 6 प्लस 2 8, तो 6 बड़ा 2 छोटा, तो पहले बड़ा लिखने का, समझ गया। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, एम स्क्वायर इसकी जगह पे क्या लिखेंगे बोलो माइनस 6m माइनस 2m
और प्लस कितना 12। ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है m। एक m ले लिया, एक m बच गया, माइनस ये m ले लिया, क्या बच गया 6, माइनस 2 लेंगे तो m, फिर ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 6 12। देखो सेम आया कि नहीं है, तो आ जाएगा एक m माइनस 6 और एक आ जाएगा आपका m माइनस 2। ये दोनों फैक्टर हो गए, बट हमने अजम्पशन किया हुआ है कि x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू कितना m, तो बस रिप्लेस कर दो। क्या करो, बस अब यहां पे लिख दो कि भाई सिंस हमने माना है, क्या माना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर m, तो जहां जहां m दिख रहा है उधर उधर क्या डालोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बरोबर, तो यहां पे आ जाएगा क्या आएगा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर माइनस क्या है 6 ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और क्या है -2 बरोबर, ये समझा। एक बात याद रखना, ये फैक्टर होने के बाद फिर से चेक करने का, क्या इसका फैक्टर होगा, अगर होगा तो सॉल्व करने का, और नहीं होगा तो नहीं सॉल्व करने का। समझ गया, अंडरस्टूड। चेक करो क्या इसका फैक्टर हो रहा है, बताओ तुम लोग बताओ। 6 के ऐसे दो फैक्टर कि माइनस करने पर कितने आने चाहिए 1, बताओ क्या फैक्टर होगा, सांगा लवकर, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना भाई, 3 2 6, 3 में से 2 माइनस करो 1, आ रहा है कि नहीं हो रहा है, आ रहा है ना, यस और नो, तो होएगा, तो फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। क्लियर है, करें, चलो। अगर फैक्टर नहीं होता तो यहीं पे छोड़ देते हम लोग, ठीक है, बट इधर फैक्टर हो रहा है तो अपने को करना है, समझ गया, चलो करते हैं। तब तक लिख लो, इतना पॉज किया, रहने रहने कोई प्रॉब्लम। चाय पीने के बाद मजा आ जाता है, चलो। हाँ, तो अब इसको आगे सॉल्व करते बेटा, आता सांगा तुम लोग, बोलो कितना आया था फैक्टर 3 2 तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, 3 2 6, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 और माइनस कितना हो जाएगा 6 बरोबर, ये ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट। अब दूसरा भी चेक करो, अलेक्सा टर्न ऑन स्मार्ट एसी। अब दूसरा बताओ, इधर कितना है -2, जरा चेक करो, -2 का क्या फैक्टर होगा कि 1 आए, यस, पहले ये माइनस है प्लस, प्लस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 1 2, दो में से एक घटाएंगे तो एक आएगा, मतलब ये भी फैक्टर हो रहा है, मतलब इसका भी फैक्टर करना है आपको। चलो करते हैं इसका भी फैक्टर, चलो तो लिख दो एक्स स्क्वायर इसकी जगह पे क्या लिखोगे आप, -2x फिर प्लस x और -2 ब्रैकेट क्लोज बराबर, कॉमन ले लो, इधर देखो इधर, चलिए यहां से अब ये दोनों में कॉमन क्या है x, क्या लेंगे x, क्या बचा x -3, एक x ले लिया, एक x बचा, ये ले लिया, क्या बचा -3, इसमें से कॉमन लो +2, क्या हो जाएगा, तो x -2 3 देखो सेम आया कि नहीं आया बरोबर, ये समझा। फिर अब इसको सॉल्व करो, ये दोनों में कॉमन क्या है x, क्या बचेगा x -2
फिर इसमें x माइनस टू तो सेम ही है, तो क्या लोगे +1, तो x माइनस टू, ठीक है, करली ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये सेम है, तो x माइनस 3 और क्या हो जाएगा x प्लस 2, बराबर। फिर इसमें से बताओ, बराबर है। अब इसमें बताओ x माइनस 2 और क्या बचेगा x प्लस 1, हो गया फाइनल आंसर। अब फैक्टर नहीं होगा, ये हो गया आपका फुल सॉल्यूशन, ठीक है। सब ऐसे क्वेश्चन है। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 सेम वही है, सेम वही से। देखो क्या सेम दिख रहा है आपको, इसमें सेम क्या दिख रहा है x माइनस 5, लेकिन इधर डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो पहले इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहां पर क्या लेंगे कॉमन। तो 5x माइनस 25 में 5 कॉमन आ रहा है, पहले 5 को कॉमन ले लेते हैं। चलो 5 ले लिया कॉमन, याद रखो, तो पहले लिख लो यहां पे, ओके एज इट इज। अब क्या एज्यूम करेंगे अपन, बोलो सांगा लवकर, x माइनस 5 सेम है, यस, तो अब इसको कर लोगे तुम लोग, उसको m मान के सॉल्व करना है आपको, ओके। चलो नेक्स्ट, इसको ब्रैकेट लगा देना एक बार, एक मिनट, यहां पे ब्रैकेट लगाना, ये देखो, ये ब्रैकेट इधर मत लगाना, अगर ऐसा लगाए ना, ऐसा ब्रैकेट लगाए ना ऐसा, तो इसको ऐसा लगा दो, ठीक है, अंदर ही सब, इसी के अंदर ही कॉमन लेना है, ध्यान में रखना, ठीक है, बाहर मत लेना, बाहर लेगा तो माइनस है, माइनस कॉमन लेना तो अलग चीज हो गया, ये बात ध्यान में रखना थोड़ा सा, ओके। चलो तो x माइनस 5 को हम क्या एज्यूम करेंगे, m मान लेंगे, तो यहां पे पुट कर दो, m का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू m, 5 इंटू वैल्यू सब पुट कर दो। देखो पुट किया अपन ने सब वैल्यू, इधर यहाँ पे डाला कितना m, यहाँ पे भी डाला कितना m, तो 5m माइनस 24, तो अब इसका फैक्टर हो जाएगा, 24 का फैक्टर करना है, कितना 2 फैक्टर आने चाहिए, ये माइनस है। अब देखो अब ये सिंबल 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 ही तो मेन है, चलो बोलो यहाँ पे बीच में क्या है, तो क्या लिखोगे, इधर क्या है, ये माइनस हो गया, ये कैसे आया पता चला ना, प्लस माइनस माइनस, ये क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मतलब 24 कैसे 2 फैक्टर करो कि घटाने पर कितना आना चाहिए बेटा 5, बताओ क्या आएगा, माइनस करने कितने आना चाहिए 24, लवकर लवकर फटाफट, तो माइनस करने में 5 आना चाहिए, सॉरी मल्टीप्लाई करने में 24 आना चाहिए, फास्ट। अगर नहीं आता है ना तो तुमको ट्रिक भी दिया हूं मैं, किस तरह से सॉल्व किया जाता है, आता इकड़े बागा तुमको ट्रिक जो बताया वही फॉलो करो। देखो इधर पहले ना 24 का फैक्टर करो, मैंने वहां पे लिख ही दिया, छोड़ो देखो कैसे आता है, पहले फैक्टर करो, 2 कैसे आया, वो 8 3 का 24 होता है, 8 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, टच स्क्रीन का यही तो समस्या है, टच हो गया आ गया तुमको दिख गया। अब कैसे आया देखो यहाँ पे 2 को कितना आएगा 12, फिर 2 6 2 3, अब इसी में से 2 ऐसे टर्म्स ले लो जो माइनस करने पर 5 आए, माइनस करने पे 5, तो पहले 2 2 4 4 2 8, क्या बच गया 3, तो 8 और 3 24 होता है, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अलेक्सा टर्न ऑन स्मार्ट एसी, डन, समझ गया। चलो इसका फैक्टर कर देते हैं हम लोग, जैसे अभी किए थे क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई कर दिया एज इट इज, कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे इसमें m, तो क्या बचेगा m माइनस 8, फिर प्लस 3 लेंगे, 3 लेंगे तो m माइनस कितना हो जाएगा 8, आ गया, यस। अब दोनों फैक्टर हो गया, बट हमने क्या अजम्पशन किया है, m को क्या माना है, इधर ध्यान दो x माइनस 5, तो इधर क्या लिखोगे आप
पुट करोगे m-5 का वैल्यू, रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो चलो रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो m की जगह पे क्या डालोगे, m-5, चलो डाल दिया, m-5 आ गया, फिर -8, फिर m की जगह फिर से डालोगे क्या, m-5, बरोबर। अब इसको सिंप्लीफाई कर, -5 और -8 -13 कितना होता है, -13, बरोबर। तो x माइनस कितना हो जाएगा 13, और इधर ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 घटाओ कितना 2, लेकिन बड़ा कौन सा है, प्लस, सॉरी माइनस, तो -2, तो x माइनस क्या हो जाएगा 2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, कैसे लेते तुम लोग स्क्रीनशॉट, 3 उंगलियों से। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गया। नेक्स्ट, सब ऐसे क्वेश्चन है, सबके सब ऐसे क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में सब ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आता बघा तुम्ही इकडे x² - 6x का होल स्क्वायर, फिर 8, फिर x² - 6x + 8। देखो सेम क्या दिख रहा है, x² - 6x, x² - 6x, क्या मानोगे, क्या मानोगे उसको, m मान लो, क्या मानो m। चलो एज्यूम कर लिया m, तो यहां पे इसकी जगह पे क्या डालेंगे m, तो क्या हो जाएगा m का स्क्वायर, क्या होगा m का स्क्वायर। देखो पुट करते हैं, इधर देखो, इधर इकड़े रे बाबा, इसकी जगह क्या पुट किया m, क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, फिर 8, इसकी जगह पे क्या पुट करना है m। अब इधर वी हैव टू अलर्ट, -8 ब्रैकेट क्लोज, इसको m + 8 ब्रैकेट क्लोज, ये ओपन उधर क्लोज, ये समझा, ध्यान में रखना। सिर्फ हमको इतना ही लिखना है, एक और टर्म भी इसके पहले वाले टर्म में नहीं था, ऐसा डायरेक्ट था वो। तो इसको m + 8 और कितना हो जाएगा -64, इसको सिंप्लीफाई करो, m² अंदर मल्टीपल, इसमें भी और इसमें भी, तो -8m माइनस प्लस -8 8 दा 64, और माइनस कितना हो जाएगा 64, खोपड़िया में आई कैसी बात, इसको इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस हो गया, माइनस प्लस -8 8 दा 64, और ये -64 तो है, ये समझा क्या सबको, कैसे आया पता चला कि यस और नो, फिर से बोलो समझ में आया, कैसे, इधर ध्यान में रखना, इधर यही कैटेगरी है, यही प्लेस है जहां स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो गलत ना हो इसलिए मैंने आपको क्या किया, इस तरह से समझाया। अब वो 64 को क्या करना है आपको, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का। तो बोलो 64 कितना होता, 128, ये आपका फैक्टर हो गया, मतलब फैक्टर मतलब सिंप्लीफाई किए तो ये टर्म आ गया, एक पॉलिनोमियल आ गया। फिर इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टर नहीं हुआ, सॉरी फॉर दिस। अब 128 आ गया, चलो इधर इकड़े बगा, इधर इकड़े, अरे आजा ना भैया, पहले -128, क्या इधर कुछ टर्म है, नहीं है, तो डायरेक्ट -128, दो पहले बीच का माइनस, क्या लिखोगे माइनस माइनस, यानी 128 के दो फैक्टर की माइनस करने पर कितना आना चाहिए 8, खोपड़िया में आई, ट्राई करो, 30 सेकंड देता हूं मैं, 1 मिनट ले लो, चलो निकालो फटाफट, अभी फैक्टर करके बता, निकालो फटाफट, देखते कौन जो निकालेगा उसको एक डेयरी मिल्क नहीं दूंगा, चलो फटाफट, पहले फैक्टर कर दो, फिर दो 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 टर्म वैल्यू निकाल। वन टू एट को 2 से काटोगे तो कितना आएगा, अरे बोलो 1 to 8 को 2 से कैंसिल करोगे कितना आएगा 64, फिर 64 को 2 से कैंसिल करो कितना आएगा 32, फिर 32 को 2 से कैंसिल करो 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 1, खत्म, उसी में से ले लो, क्या इतना आसान। टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप, 1 मिनिट झालं रे बाबा झाले
चलो, अरे सिंपल सा एकदम बेटा, कुछ नहीं, बिना फैक्टर का भी आ जाएगा अगर आपको टेबल याद रहेगा तो। 16 8 जा कितना होता है? 128 होता है। और 16 में से 8 माइनस करो तो क्या आता है? 8 ही आता है ना। हो गया, क्या समझा? समझा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं बस। तो इधर लिख देते हैं, चलो इधर ध्यान दो। एम स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? अभी पहले 16 एम लिखेंगे, फिर प्लस क्या लिखेंगे बोलो? 8 एम लिखेंगे, फिर माइनस 1 to 8। ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन ले लो। चलो ले लिया कॉमन, इसमें लेंगे तो एम आएगा, तो एक एम बचेगा, माइनस एम ले लिया, 16 बचा, प्लस 8 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? एम माइनस 8 को इससे डिवाइड करेंगे तो 16 ही आएगा। तो ये सेम हो गया, एम माइनस 16 फिर m प्लस 8 बराबर। अब फिर से क्या करेंगे? रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे द वैल्यू ऑफ कितना? m का एक्स स्क्वायर माइनस 6 इधर डाल देंगे, इधर भी डाल देंगे। खोपड़िया में आई बात, समझ गया? चलो सॉल्व करें आगे। इतना स्क्रीनशॉट ले लो जरा, देखो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं सब वैल्यूज। m की जगह पे क्या डालेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 6 और माइनस 16 तो है, फिर m की जगह पे क्या डालेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 6 और प्लस 8 है, ऐसे कॉपी कर दो। यस, अब फिर से चेक करो, मैंने बोला ना अगर फैक्टर होगा तो करने का, नहीं होगा तो छोड़ देने का। अब तुम बताओ, ये 16, अब सिंबल 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 माइनस 16 बीच में क्या है? तो इधर क्या आएगा? सॉरी माइनस माइनस प्लस, बरोबर बरोबर। यानी 16 कैसे फैक्टर करो कि माइनस करने पर 6 आए। 8 2 16, मतलब कैसा आया तुम लोग? ऐसा पूछा नहीं, आंसर आना चाहिए भाई, ऐसा आना चाहिए। राजभर एकेडमी के बच्चे हो तुम लोग, क्या समझा? तुम लोग को मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, अच्छे से तुम लोग पढ़ो, तुम लोग से कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, ये गारंटी मेरी है। चलो फैक्टर होगा तो करने का, वैसे इसका, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? सिंप्लीफाई करो जैसे अपन करते हैं। आ गया इसका 8 1 जा 8, तो 8 का ऐसा फैक्टर कितना आ जाए? 6 आ जाए, तो कितना आएगा? 4 2 जा, बराबर ना? आएगा दोनों फैक्टर, फैक्टराइज करना है। ओके चलो, तो ये देख लो आप लोग, इसमें से कॉमन ले लिया अपन ने, इसमें कॉमन लेंगे दोनों में से x, तो क्या आएगा? x माइनस 8, x माइनस 8, तो क्या लेंगे? माइनस 2 लेंगे कॉमन, तो x माइनस 8 आएगा। और इसमें x लेंगे तो x माइनस 4 आएगा, इसमें क्या लेंगे? माइनस 2 आएगा, तो फिर x माइनस 4 आएगा। और दोनों क्या करेंगे? एक एक करके, जो ब्रैकेट वाला जैसे हमने किया था सेम, सिंप्लीफाई करके आंसर, ठीक है? दिस इज अ फाइनल आंसर। चेक कर लो एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। कितने? क्वेश्चन नंबर 3। 7 क्वेश्चन है टोटल, 7, 3 खत्म हो गए। सेम आगे का ऐसे ही क्वेश्चन बेटा, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 4 तुम ही लोग करने, ठीक है? सेम कर लो। फाइव भी सेम है, 6 भी सेम है। थोड़ा हार्ड बता दो, हार्ड क्या दिख रहा है भाई? हार्ड कुछ है क्या? हार्ड तो कुछ है ही नहीं है एकदम, 7 ही क्वेश्चन है। थोड़ा बड़ा 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 बड़ा, यस। जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 6 भी आसान है, 6 भी हो जाएगा आपका। यस, क्वेश्चन नंबर 5th और 7th में लेट्स सी, ये भी आसान है। देखो क्या है आपका यहाँ पे? वाई स्क्वायर प्लस 5y, वाई स्क्वायर प्लस 5y, दोनों सेम है, तो इसको क्या करोगे? अज्यूम करके सिंप्लीफाई कर देना है। देखो यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ, आप लोग करके कमेंट में आंसर दो। कमेंट में सब लोग आंसर देने का, तिकड़े बगाता, इधर देखो रे, वाई स्क्वायर प्लस 5y, वाई स्क्वायर प्लस 5y, क्या अज्यूम करेंगे? बोलो, m ब्रैकेट m माइनस 2 माइनस 24, आता सांगा, देयरफॉर लिख देना। इसका इसमें मल्टीप्लाई, आ गया। अब इसका क्या करोगे? फैक्टर, 24 का फैक्टर करो, माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 2, और सॉल्व करो, बाद में रिप्लेस कर दो, वैल्यू निकालो। समझ गया? यस,
चलो ये आप लोग आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर दो तुम लोग आंसर, है नहीं तो बहुत मारूंगा, तुम लोग आंसर नहीं देते रहते हो। चलो आंसर तुम लोग देखो मत, ये पॉज कर वीडियो जरा, ऊपर से पॉज कर दो। प्ले हुआ क्या? पक्का ना? देख लेते हैं, नहीं तो बेचारे हमारे व्यूअर्स आ रहे आ रहे। चलो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग को एग्जाम में दे ही सकते हैं। अभी इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ट्रिकी है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। चलो इधर देखो, y प्लस 2 y माइनस 3 y प्लस 8 y प्लस 3 प्लस 56। अब इधर देखोगे ना कुछ दिख ही नहीं रहा है सेम, इसके पहले तो सबके सब क्वेश्चन में क्या था, सेम था ना, इसमें कुछ सेम नहीं दिख रहा है। तो अब इधर आपको ऐसा सोचना है कि क्या दो टर्म का मल्टीप्लाई करें कि दोनों क्या आ जाए, सेम आ जाए, क्या आ जाए, सेम। तो कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले आपको इधर ध्यान दो, y माइनस 3 को लो, क्या लो, y माइनस 3 और y प्लस 8 को लो, बराबर। तो पहले लिख देते अपन, ये दोनों टर्म को पहले लिखो, फिर इसको और इसको बाद में लिखो, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो सेम एक एंटिटी आएगा आपका। देखो y माइनस 3 और y प्लस 8 एज इट इज, फिर y प्लस 2 y प्लस 3 लिख दिया हमने यहाँ पे एज इट इज, और प्लस कितना 56। यही सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म इंपॉर्टेंट है, ये गलत किए तो नहीं आएगा आंसर, इसीलिए बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। कितने स्कूल में तो ये कराएंगे ही नहीं, सब बोलेंगे बेटा घर से करके नहीं क्या, घर से करके नहीं क्या, बराबर। इधर ध्यान दो, यही सबसे पहला स्टेप था इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, सबसे पहले y माइनस 3 और y प्लस 8 को मल्टीप्लाई करो, फिर y प्लस 2 और y प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना। क्यों, जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो सेम सेम एंटिटी आएगा। अभी देखो इधर, चलो करते हैं मल्टीप्लाई, इसका y का y में मल्टीप्लाई तो y स्क्वायर होगा, y इंटू 8 8y होगा, लिख देते हैं y स्क्वायर, फिर प्लस 8y, फिर इसका करो माइनस 3 का, तो माइनस 3y हो गया, और फिर प्लस माइनस माइनस 8 3 का 24 हो गया। यस, अब इसको करो, फिर y का y में क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, y का 3 में 3y, फिर 2 का y में 2y, फिर 2 का 3 में 6। चलो मल्टीप्लाई किया, अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं, 8y प्लस 3y माइनस प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा, 5 आया, बराबर। चलो इधर लिख देते हैं अपन, चलो देखो इसको इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, प्लस 5y प्लस 5y माइनस 24, समझा। इधर देखो y स्क्वायर ऐसे लिखो, 3y 2y कितना हो गया, 5y और प्लस 6 और प्लस 56। अब जरा चेक करो ना, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या एज्यूम करोगे, लेट y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू m, तो यहां पे डालो वैल्यू, तो y स्क्वायर सॉरी इसकी जगह पे क्या हो गया m, देयरफॉर m माइनस 24, फिर क्या आएगा m प्लस 6 प्लस 56। ठीक है, ये समझा, याद रख, समझा, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये चैलेंजिंग है, ठीक है, ये ले लो, आगे बढ़ते हैं, पहले ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो भाई सब लोग, ले लिया, चलो आगे आगे बढ़े। अब हमको क्या करना है, देखो हमको पूरा सॉल्व करना है, आगे भी सॉल्व करना है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें, इसको इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें, ठीक है। चलो इधर देखो, आ गए अपने स्टेप पे, दो सेम जैसे मल्टीप्लाई किया था ऊपर, m को दोनों में टर्म में, इसको भी दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। कैसे आया पता चला सबको, m का m में m स्क्वायर
m में m स्क्वायर, m का 6 में 6m, माइनस 24 का m में माइनस, और ये हो गया माइनस 144 प्लस 56 एज इट इज। ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 24 में से 6 घटाएंगे तो माइनस 18 आएगा, और प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, 144 में से 56 घटाएंगे तो कितना आएगा 88। अब बस 88 का ऐसा दो फैक्टर करो कि घटाने पर कितना आना चाहिए, बोलो सांगारे बाबा 80। तो जो मैंने ट्रिक बताया तो वैसे फॉलो करो, यू विल गेट आंसर। ठीक है, चलो 24 और 2, 24 और तो सॉरी 22 नॉट 24, 22, 22 और 2, 22 और 2 को मल्टीप्लाई करो, देखो 88 हो रहा है, 22 22 करो, हो रहा क्या, हाँ सॉरी 4 रे बाबा, समझ हो ना भावनाओं को, 22 और 4 नहीं 2 नहीं आएगा, 22 और 4, तो 22 इंटू 4 कितना आएगा 88। अब जरा 22 में से 4 घटाओगे तो 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस जैसे कर रहे थे अपन कर दो, अब फैक्टर करो। मेन इधर ही था, यही वाला टर्म था, बाकी एज इट जैसे अपन कर रहे थे, बाकी जैसे है सब वैल्यू सॉल्व विल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर रीसब्स्टिट्यूट करो, जो माना है यहाँ पे m की जगह पे कॉपी कर दो यहाँ पे, ठीक है, रीसब्स्टिट्यूट किया। अब फिर से एक बार याद रखना, यहाँ पे आजा भाई चल, वैल्यू डाल दिया, सब 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 वैल्यू डाल देना आपको, ठीक है, सब वैल्यू डाल दिया, और लास्ट में ये फैक्टर होगा, यस होगा, तो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, फैक्टर होगा तो करने का, नहीं होगा तो छोड़ देने का, यू विल गेट आंसर। ठीक है, योर फाइनल आंसर इज दिस, खत्म, समझ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, चलो एक हिंट दे देता हूं, ये भी तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या डायरेक्टली कुछ दिख रहा है क्या, कुछ नहीं है, से यही दो ऐसे क्वेश्चन थे, एक 5वां और एक 7वां, जो डायरेक्ट इक्वल नहीं दिख रहा है, तो इक्वल करना पड़ेगा बेटा, कैसे करेंगे आता सांग, इधर देखो x-3 है, पहले कॉपी कर लो क्वेश्चन, ठीक है, अब देखो x-4 का होल स्क्वायर है, क्या है होल स्क्वायर, तो तुम क्या करो सबसे पहले x-3 और यहाँ पे x-4 है ना, तो x-4 का होल स्क्वायर है, इसको क्या करो 2 बार लिखो, क्या करो x-4 लिख दिया 2 बार, और क्या लिखे x-5। फिर से आगे देखो पहले वाला क्वेश्चन में 5 वाला 4 टर्म हुए ने, अब ऐसे 2 टर्म लो जो मल्टीप्लाई करने पर सेम टर्म आए, तो पहले आप x-3 के साथ कौन सा लोगे, और उसके बाद x-4 के साथ क्या लेना है, और x- कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे, दो ही यहीं पे इसके बाद वाला स्टेप में। अब सबसे पहले x-3 के साथ लास्ट वाला लो, बराबर, x-3 और x-5, फिर क्या बचा आपका x-4 और -6 एज, बस अभी जो किए थे ना मल्टीप्लाई करो, ये सबका दोनों में मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करना, ओके सिखा चुका हूं मैं, तो टाइम नुकसान आपका भी नहीं हो हमारा भी नहीं हो, सब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सब कुछ आने के बाद ये कुछ इस तरह से आ गया। देखो ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 8x, तो इसको क्या मानोगे बोलो m मान लोगे, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे m, ये m हो जाएगा प्लस 15, फिर क्या हो जाएगा m प्लस 16, फिर -6, फिर जैसे सॉल्व करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर सिंप्लीफाई करके जो फैक्टर आएगा लास्ट में m का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है, क्या करना है रीसब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको फाइनल आंसर आएगा, जैसा 5th किए थे अपन, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिखा देता हूँ, जस्ट चेक, फैक्टर करना मैंने ट्रिक दिया है, ठीक है, कैसे करते हैं वो, ओके, इसमें कॉमन ले लो, जैसे किए थे अपन ने एज इट इज वैसे कॉमन ले लो, ठीक है, अब फिर से m का m प्लस 18 m प्लस 13 रीसब्स्टिट्यूट करो, चलो यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर दिया अपन ने, वैल्यूज आ गए सब, चलो आगे देखो, अब इधर देखो, इधर ये फैक्टर हो रहा है क्या, अगर फैक्टर होगा तो करने का, नहीं होगा तो नहीं करने का, हो रहा है यस हो रहा है, चलो उसको भी फैक्टराइज कर देंगे हम लोग, फैक्टर वैक्टर करके सॉल्व कर देना, तो योर फाइनल आंसर देखते हैं क्वेश्चन,
एक मिनट, हो रहा है क्या? लेट्स चेक। 18 कैसे दो फैक्टर, इधर लास्ट में जो आंसर है उसका भी चेक करो, क्या हो रहा है क्या? इधर देखो, 18 का ऐसा दो फैक्टर, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 18 के दो फैक्टर की माइनस माइनस प्लस करने पर 8 आना चाहिए। तो देखो 2 और 9 ही है ना, दो 9 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 8 आएगा क्या? नहीं हो रहा है, छोड़ देने का। 13 का करो, ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस है बराबर, प्लस माइनस माइनस, 13 के दो फैक्टर की माइनस करे में 8 आए, हो ही नहीं सकता है, ये तो प्राइम नंबर है, इम्पॉसिबल। हो गया इधर ही आंसर खत्म, यही फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा 3.6 कंप्लीट, यानी चैप्टर खत्म। यस, तो आप लोग सभी लोग ये वीडियोस को शेयर करें, लाइक बढ़ाओ थोड़ा सा, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाऊंगा मैं। ये सुनो, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस गाइस।